ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध में पंचम अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े और श्रेष्ठ जो हैं वो भरत जी थे। तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया है ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को कि किस प्रकार मनुष्य को भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो अविद्या हमको कर्म बंधन में डाले हुए है, हम किस प्रकार उससे मुक्त हो सकते हैं। 28 प्रकार के साधन बताए उन्होंने यहाँ पर कि इन साधनों का आश्रय लेकर हमको अनुगत्य में गुरु के हरि गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में उनके प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति करते हुए और इससे हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। तो इस प्रकार से और किसी को भी जो विद्वान व्यक्ति है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो इस प्रकार का व्यक्ति है वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता है, और जो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं और हमारे स्वजन हैं, बंधु हैं, यहाँ तक कि जो इष्ट देव हैं हमारे और पति, वे भी और माता भी, वे माता वे पिता नहीं हैं जो हमें हमारे बिल्कुल पास में आई हुई समुपेत मृत्युम, जो बिल्कुल नजदीक ही आ रही है, इस प्रकार की मृत्यु से जो हमको नहीं छुटा पाते। मृत्यु से छुड़ाने का मतलब है मृत्यु के भय से छुड़ाना, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है। तो शरीर की मृत्यु तो होगी, शरीर का पतन तो होगा ही होगा, लेकिन जो मृत्यु का भय है जो हमें उससे मुक्त नहीं करते हैं, वो वास्तव में हमारे जो हितैषी नहीं है, वो गुरु भी नहीं है इस प्रकार के। फिर बताया उन्होंने कि मेरा जो अपना स्वरूप है ऋषभ देव जी का, उन्होंने कहा कि मैं जो हूं मेरा शुद्ध सत्वात्मक स्वरूप है। साधारण लोग मेरे इस अवतार के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे और इसीलिए मेरे को ऋषभ कहा गया है। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और तुम भी उसी से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अपनी ईर्ष्या को छोड़कर सब प्रकार से और अपने बड़े भाई जो भरत हैं उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करने से मेरी सेवा भी हो जाएगी और प्रजा का पालन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार बता के फिर आगे बताया उन्होंने कि किस प्रकार सभी जो जड़ वृक्ष जड़ चीजें हैं, उनमें वृक्ष जो हैं सभी में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उस वृक्ष से अधिक जो चलने वाले जीव हैं, उन कीट इत्यादि जो जीव हैं, उनसे ज्ञान युक्त पशु, पशुओं से मनुष्य, मनुष्य से जो भूत इत्यादि हैं, भूतों से गंधर्व, गंधर्व से सिद्ध, सिद्ध से अधिक श्रेष्ठ हैं देवताओं के अनुयायी किन्नर इत्यादि, किन्नरों से श्रेष्ठ हैं असुर, असुरों से श्रेष्ठ बताए देवता, देवताओं से श्रेष्ठ हैं इंद्र, देवताओं में सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं इंद्र, और इंद्र से भी श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष इत्यादि जो प्रजापति हैं,
ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं, और क्योंकि वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं इसलिए ब्रह्मा जी भी उनसे श्रेष्ठ हुए, और क्योंकि ब्रह्मा जी मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मेरी उपासना करते हैं इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो मुझसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि मैं उनको अपना पूज्य मानता हूं। इस प्रकार हमने 22वें श्लोक तक श्रवण किया। आज हम 23वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। बता रहे हैं, न ब्रह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परं तु यस्मिन्नभिप्रहुतं श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। हे विप्राः अर्थात हे ब्राह्मणों, संबोधन कर रहे हैं ब्राह्मणों को लक्ष्य करके, जो सभा में उपस्थित ब्राह्मण हैं, क्योंकि वहां पर उनके पुत्रों के साथ साथ उनकी प्रजा भी वहां पर है उपस्थित। तो उनमें जो ब्राह्मण हैं उनको लक्ष्य करके कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, ब्राह्मणी मैं ब्राह्मणों से अन्यत भूतम दूसरे प्राणियों की तुलना नहीं करता। दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता। तो फिर अतः परम तु किम पश्यामि, तो उनसे श्रेष्ठ तो किसी को क्या ही समझूंगा, कैसे मान सकता हूं। पश्यामि का अर्थ है मानना यहां पर। तो जब ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं समझता तो उनसे अधिक कैसे मान सकता हूं, समान भी नहीं समझता मैं। और नृभि जो मनुष्यों के द्वारा यस्मिन माने जिनके मुख में श्रद्धा के साथ प्रहुतम आहुति दी जाती है, तो जब ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक मनुष्यों के द्वारा अन्न इत्यादि की आहुति दी जाती है, तो कहते हैं उसी को अहम कामम, मैं उसको अच्छी प्रकार से अश्नामी माने खाता हूं। और तथा अग्निहोत्रे न, वैसा जो मैं खाता हूं इसको प्रसन्नता के साथ, वैसा मैं अग्निहोत्र अग्नि में हवन करने से भी न माने नहीं खाता हूं। तो क्योंकि कहा गया है कि ब्राह्मण के समान ही कोई प्राणी नहीं है, तो फिर ब्राह्मणों से अधिक क्या होगा। मैं तोलता ही नहीं किसी भी प्राणी को उनके सामने समान। तो रामचरितमानस में कहा है कि शील और गुणहीन ब्राह्मण भी पूजनीय हैं केवल जातिगत होने के कारण, और यदि गुण हो तो उस कंडीशन में ब्राह्मणों के अंदर यदि श्रद्धा पूर्वक जो उनको दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, उसको कह रहे हैं मैं खाता हूं उसको। उस प्रकार से मैं प्रसन्नता पूर्वक अग्निहोत्र में यज्ञ के द्वारा जो आहुति दी जाती है मुझको, उसको भी ग्रहण नहीं करता हूं। तो बड़ी सुंदर यहां पर ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं। ब्राह्मण को बताया भगवान ने कि मेरे मुख ही हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं उन्हीं के कारण जो है सब कुछ जो है हमारे पास वेद इत्यादि और जो परंपरा है ज्ञान की, वो सब हमारे पास उपलब्ध है। ब्राह्मणों ने ही उसकी रक्षा की है, इसलिए वही श्रेष्ठ हैं। आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक में, धृता तनुरुशति में पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रं शमो दमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों हैं, इसको यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं ये न, जिन्होंने, ये हमारे इस श्लोक में उषति का मतलब है जो अत्यंत सुंदर है, और पुराणी जो सनातन है, ऐसा में तनु मेरे वेद रूपी शरीर को, मूर्ति को जिन्होंने धृता माने धारण कर रखा है। कैसे? अध्ययन के द्वारा। भगवान अध्ययन करते हैं वेदों का, वो ब्राह्मण लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, तो वेदों को धारण करने वाले ब्राह्मण ही हैं। तो जिन्होंने अत्यंत सुंदर और सनातन मेरे वेद रूपी शरीर को धारण कर रखा है, क्योंकि वेद जो है भगवान का शरीर कह रहे हैं यहां पर, पुरातन मूर्ति को। और इसके अतिरिक्त यत्र माने जिनमें परमम पवित्रम सत्वम, परम पवित्र सत्वगुण है, और शम दम, शम का मतलब है मन का निग्रह, और दम का मतलब है इंद्रियों का निग्रह। तो जो अपने मन को और अपनी इंद्रियों को भी दमन करने में सक्षम है। सत्यम जो सत्य का पालन करते हैं। अनुग्रह जो कृपा करते हैं सबके ऊपर। च तपह तपस्या करते हैं, और तितिक्षा जो सहन करते हैं सब प्रकार के द्वंद्वों को। च अनुभवम अनुभव, और उनको परमार्थ तत्व का अनुभव है। तो ऐसे 8 गुणों से संपन्न जो ब्राह्मण हैं, उनसे बढ़कर और कौन होगा। यहां पर भगवान ने
8 8 गुण बताए। सत्वगुण, शम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान। 1 2 3 4 5 6 7 8 गुण बताए। तो 8 गुण संपन्न है, इनसे बढ़कर और कौन होगा। फिर अब 25वें श्लोक में बोलते हैं, मत्तोप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेन किंचित येषां किमु स्यादितरेण तेषामकिंचिनानाम मयि भक्ति भाजाम। अब यहां पर भक्तों के लिए कह रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां बता रहे हैं कि भगवान जो हैं वो कुछ भी दे सकते हैं। भगवान कौन है? स्वर्ग अपवर्ग अहिपते। भगवान स्वर्ग और मोक्ष के स्वामी हैं। और परतः परस्मात्, जो अनंत हैं, ब्रह्मा जी परतः, परतः का मतलब ब्रह्मा इत्यादि, उनसे भी परस्मात् श्रेष्ठ हैं, अर्थात श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ। तो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ और अनंत हैं और स्वर्ग और मोक्ष की सामर्थ्य रखते हैं देने की। भगवान कह रहे हैं, वो ऋषभ जी कह रहे हैं कि मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूं और मेरे अंदर सामर्थ्य है, किंतु मत्तः अपि, मुझसे भी, येषाम माने जिनकी, किंचित न, कोई भी मांग नहीं है, कोई भी कामना नहीं है मुझसे। मई भक्ति भाजाम, मुझ में भक्ति करने वाले ऐसे मेरे जो येषाम अकिंचना नाम, जो मेरे ऐसे अकिंचन भक्त हैं, उनका इतरेण किमु स्यात्, दूसरे किसी वस्तु से राज्य इत्यादि की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं, उनका क्या प्रयोजन हो सकता है। तो यहां पर पहले 24वें श्लोक में ब्राह्मणों के विषय में गुण बताए उनके, कि उनकी जो धर्म और ज्ञान की जो परंपरा है वो केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही है, इसलिए वो अत्यंत श्रेष्ठ हैं। और ऐसा वर्ग जो है, ब्राह्मण वर्ग समाज में रहना ही चाहिए, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे, वेदों के अर्थ को धारण करे। अन्यथा तो वेदों को धारण कौन करेगा, उसकी रक्षा कैसे होगी। अब यहां पर अब कह रहे हैं कि मेरे भक्तों की बात तो अलग ही है, वे तो बिल्कुल निष्प्रिय होते हैं, मुझसे भी कुछ नहीं चाहते। तो जो व्यक्ति निष्काम होता है, उसके सोचने का तरीका ही अलग होता है, उसका चिंतन, जो उसकी चिंतन का सब्जेक्ट है, विषय है, वो बिल्कुल अलग होते हैं, विलक्षण। संसारी लोग इस बात को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि जब तक हमारे मन में संसार के प्रति कामनाएं हैं, तब तक भगवान नहीं आएंगे। तो भगवान तभी प्रवेश करेंगे जब हमारे अंदर भगवान से इतर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, इतरेण। तो जो निष्किंचन है, निष्काम है, वही परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। इस प्रकार का यहां पर कहा कि मेरे भक्त तो स्वर्ग और अपवर्ग इनकी भी इच्छा नहीं करते हैं। जो कपिल भगवान ने देवहूति जी को कहा था, वो भी यही बात कही थी कि मेरे भक्त तो सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहते, और सायुज्य तो छोड़ो, वैकुंठीय 4 मुक्ति जो हैं उनको भी इच्छा नहीं करते। बिना मत सेवनम बिना, मेरी सेवा के अतिरिक्त वो देने पर भी उसको ग्रहण नहीं करते। मैं उनको देना चाहता हूं तो भी वो ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे होते हैं भगवान के अकिंचन भक्त। अकिंचन का मतलब है कि जिनकी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। हम अकिंचन उसको नहीं कहते जो निर्धन है, जैसे पांडव हैं। पांडव तो राजा हैं, तो वे अकिंचन भक्त हैं भगवान के। प्रहलाद जी हैं, वो अकिंचन भक्त हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। उनके पास जो वैभव है, ऐश्वर्य है, वो सब भगवान की सेवा में लगाने के लिए है। अब अपना मानते ही नहीं वो उसको। वो तो मानते हैं कि हम जैसे इस साम्राज्य के, इस राज्य के, इस धन के ट्रस्टी हैं। तो ट्रस्टी जो है वो स्वयं को कभी भी धनवान नहीं मानता है। उसको तो एक कार्य सुपुर्द किया गया है कि तुम इस राज्य का पालन करो राजा के रूप में। तो इसी प्रकार से तो धन के ना होने और होने से इस बात से कोई सरोकार नहीं है अकिंचनता का। तो ऐसे होते हैं अकिंचन भक्त, भगवान से कुछ नहीं चाहते। तो फिर वे राज्य इत्यादि की इच्छा तो क्या ही करेंगे। 26वें श्लोक में कहते हैं, सर्वाणि मद्धीष्ण्यतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि
संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त द्रग्भेस्तदुहारहरणम में। इसलिए तस्मात्, इसलिए अब कह रहे हैं कि भवतः भी, तुम लोगों के द्वारा, सर्वाणी चरवाणी ध्रुवाणी, जो सब प्रकार के चर, चराणी माने चर और ध्रुवाणी माने अचर, तो जो सब प्रकार के चर और अचर प्राणी हैं, भूतानी माने प्राणियों को तुम लोग, सुता, सुता माने हे पुत्रों तुम लोग, वह माने तुम लोग, मद्धीष्णतया, मेरा ही स्वरूप समझो, मेरा ही शरीर समझो उनको, कि मैं ही उनके रूप में विराजमान हूं। और ऐसा समझकर फिर विविक्त दृग भी, शुद्ध बुद्धि के द्वारा, एकांतिक दृष्टि के द्वारा, जिस दृष्टि के द्वारा सारा जगत ही भगवानमय दिखाई देता है, ऐसी दृष्टि, ऐसी दृष्टि वासुदेव, सर्वमिति वासुदेव, सब कुछ वासुदेवमय है, सिया राममय सब जग जानी, इस प्रकार की दृष्टि को धारण करके तुम एकांतिक भाव से पदे पदे संभावित व्यानी, तुम पद पद पर उनकी सेवा करो, उनको सम्मान दो। तत् उह में अर्णम, वही निश्चित रूप से मेरी पूजा है। तो मेरी सच्ची पूजा यही है कि तुम सबको सम्मान दो, सबकी सेवा करो, मनुष्य मात्र की, सर्वत्र भगवान को देखकर। तो समदृष्टि के बिना ऋषभ देव जी का कहना है कि मनुष्य कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। हम बिना समदृष्टि के भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक हमारा हृदय सबके प्रति करुणा भाव से द्रवित नहीं हो जाता है, वो तभी होगा जब हम सभी में, प्राणियों में भगवान का रूप देखेंगे, तब हम उनका सत्कार करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अब इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया 26वें श्लोक तक। अब 27वें श्लोक में कहते हैं, मनोवाचो दृक् कर्णे हितस्य साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान्येन महाविमोहात् कृतान्त पाशान्न विमोक्तुमीशेत्। यहां कह रहे हैं ही माने क्योंकि मन, वचन और दृष्टि, दृष्टि का मतलब इंद्रियां, तो मनसा, वाचा और इंद्रिया। दृक्, दृक् का मतलब दृष्टि, दृष्टि का हम अर्थ लेंगे करण, इंद्रियां, दृष्टि तथा इंद्रियां, करण भी है ना, तो करण का मतलब इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, कि इनकी जो इहित से, इनकी जो चेष्टाओं का, जितनी भी प्रकार की हमारे द्वारा चेष्टाएं की जा रही हैं, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, ये सभी साक्षात, इनका फल क्या है? ते परिबर्हणम, मुझे सब प्राणियों को, इनका, मेरा इस प्रकार का पूजन। तो इन सब की जो तुम्हारी चेष्टाएं हैं इंद्रियों की, इनका साक्षात कल है मेरा इस प्रकार का पूजन। किस प्रकार का पूजन? कि सभी की सेवा करना, मनुष्य मात्र की, प्राणी मात्र की, चर अचर भूतों में भगवान को ही देखना, ऐसा। तो ये जो है मेरी पूजन है, ये मेरा। और कृतम, ये न बिना, इसके बिना, पुमान माने पुरुष, महाविमोहात, जो महान मोहमय, कृतांत पाशात, काल का पाश है। कृतांत का मतलब है काल। जब कार्य से हमें मुक्ति मिल जाती है, अंत हो जाता है, तो कृतांत, तो उसका जो पाश है, उसका जो फंदा है, उससे विमुक्तम इशेत न, वो छूटने में समर्थ नहीं हो सकता। महामोह है जो काल का पाश है, जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, तब तक हम इससे ऊपर नहीं, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते बिना पूजा किए, बिना भगवान को देखे। इस प्रकार से 27वें श्लोक में जो है उनका उपदेश जो है समाप्त होता है, यहां पर पूरा हो जाता है। अब आगे 28वें श्लोक से सुखदेव जी बता रहे हैं। यहां पर अब गद्य हमारा शुरू हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आगे पढ़ते हैं कैसे है। एवं मनुष्यास्य आत्मजान स्वयं अनुशिष्टान अपि लोकान अनुशासनार्थम महाअनुभावः परम सुहृद भगवान ऋषभ
अपदेशः उपशमशीलानाम् उपरत कर्मणाम् महामुनीनाम् भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम् पारमहंस्य धर्मम् उपशिक्षणमाणः स्वतनय शत ज्येष्ठम् परम भागवतम् भगवत जनपरायणम् भरतम् धरणी पालनाय अभिषिच्य स्वयं भवन एव उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधानः प्रकीर्ण केश आत्मनि आरोपित आहवनीय ब्रह्मावर्तात प्रव्रजाज। इस प्रकार जो है सबको शिक्षा देकर और अपने बच्चों को भी शिक्षा देकर और प्रजा को भी शिक्षा देकर देने के लिए उन्होंने पुत्रों को शिक्षा दी सबको। तो स्वयं सब प्रकार से सुशिक्षित थे तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्होंने भगवान ऋषभदेव ने इस प्रकार उपदेश दिया। अब इनके 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे, वो परम भक्त और भगवत परायण थे। तो ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उनको राजगद्दी पर बिछाया और स्वयं जो निवृत्ति परायण महामुनि हैं उनका भक्ति ज्ञान और वैराग्य धर्म की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा, जितना शरीर के लिए आवश्यक है सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया और वस्त्रों का त्याग करके दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त की भांति उनका वेश था और वे अग्निहोत्र की जो अग्नियां हैं उसको अपने में लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल आए। तो यहां पर कहा अग्नियों को अपने अंदर कर लिया। इसका अर्थ यह है कि जो बाहर अग्नि का आरोप करके हम लोग हवन इत्यादि करते हैं वो अब अंदर भीतर ही हवन करने लगे और उन्होंने देह मात्र के लिए, देह को शरीर को रखने के लिए ही केवल जो है दिगंबर वेश धारण किया, सन्यास ले लिया। अब आगे कह रहे हैं कि किस प्रकार वो उन्मत्त अवस्था में नगर में भ्रमण करते हैं। 29वें श्लोक में कह रहे हैं जड़ अंध मूक बधिर पिशाच उन्मादकवत अवधूत वेशः अभिभाष्यमाण है अपि जनानाम गृहीतः मौन व्रतः तूष्णीम बभूव। वे जड़ की भांति मौन हो गए सर्वथा और कोई बात करना चाहता तो भी नहीं बोलते थे। जड़ की भांति अंधा बहरा गूंगा पिशाच पागलों की सी चेष्टा करते हुए अवधूत बने हुए जहां तहां विचरने लगे। आगे कहते हैं तत्र तत्र पुरगाम आखे आकर खेट वाट खरवट शिविर ब्रजघोष सार्थ गिरि वन आश्रम आदिषु अनुपथम अवनिचर अपसदई परिभूयमानः मक्षिकाभि इव वनगजः तर्जन ताड़न अवमेहन शिष्ठिवन ग्रावः शकृत रजः प्रक्षेप पूतिवात दुरुक्तै तत् अविगणयन एव हसत संस्थान एतस्मिन् देह उपलक्षणे सत उपदेश उभय अनुभव स्वरूपेण स्वमहिमा अवस्थानेन असमारोपित अहम मम अभिमानत्वात् अविखंडित मनः पृथ्वीम एकचर परिव्रभाम। इस प्रकार वो विचरण करने लगे पृथ्वी के अंदर, सब जगह पर अनेक अनेक स्थानों के ऊपर वो विचरण करने लगे। कभी नगर में जाते, कभी गांव में जाते, कभी खानों में, किसानों की बस्तियों में, बगीचों में, शिविर मतलब सैनिक पड़ाव में, चरवाहों की जगह जो ब्रज जिसको बोलते हैं, अहीर का जो गांव होता है उसको घोष बोलते हैं, यात्रियों के पड़ाव सराय इत्यादि, गिरी पर्वत में, वनों में, आश्रमों में, जंगली हाथी जैसे मक्खियों के द्वारा तंग किया जाता है उसी प्रकार यदि कोई उनको डांटता था, ताड़न करता था, पीटता था उनको और अवमेहन उनके ऊपर मूत्र कर देता था और शिष्ठिवन थूक देता था, ढेला ग्राव माने ढेला मारता था या शकृत विष्ठा या रज प्रक्षेप धूलि फेंकता था, अपान वायु पूतिवात अपान वायु त्यागता था उनके ऊपर और दुरुक्ति दुर्वचनों के साथ जो है वे इस प्रकार के जो पृथ्वी पर कलंक के रूप में दुष्ट हैं उनसे परिभूयमान है, तंग किए जाने को भी अविगणन इव अवहेलना करते हुए उसकी अवहेलना कर देते थे, वो उसको
उसको कोई ध्यान ही नहीं देते थे उसके ऊपर। कोई उनको खरी खोटी सुनाता भी था तो भी। और इस प्रकार से इस शरीर को जो है वो धारण करते हुए भ्रम से जो सत्य कहा जाने वाला मिथ्या शरीर है, इसमें उनकी किसी प्रकार की अहंता ममता ही नहीं थी। और वो सभी प्रपंच के इस जगत के ये क्या थे, साक्षी मात्र हो गए अपनी महिमा में स्थित होने के कारण। और उनका जो अहम मम भाव है वो भी सारा का सारा जो है शांत हो गया। और इस प्रकार अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही इस पृथ्वी पर परिभ्रभाम चारों ओर घूमते रहते थे। 31वें श्लोक में बोलते हैं, अति सुकुमार कर चरण उर स्थल विपुल बाहु अंश गल ध्वज वदन आद्य अवयव विन्यास प्रकृति सुंदर स्वभाव हास सुमुख नव नलिन दलायमान शिशिर तारारुण आयत नयन रुचिर सदृश सुभग कपोल कर्ण कंठ नासा विगूढ़ स्मित वदन महोत्सेवेन पुरवनितानां मनसि कुसुम शरासनम उपदधान पराग वलंबमान कुटिल जटिल कपिश केश भूरि भारोवधूत मलिन निज शरीरेण ग्रह गृहीत इवा दृश्यत। उनके हाथ और उनके पैर अत्यंत सुकुमार थे, मुख पर मुस्कान खेलती रहती थी, बाहें लंबी लंबी, कंधे लंबे, गले, मुख इत्यादि के अंगों की बनावट अत्यंत सुकुमार थी। स्वभाव से उनका मुख जो है मुस्कान से भरा हुआ था, मनोहर जान पड़ता था। नेत्र कमल के समान सुहावने विशाल थे, कुछ लाली लिए हुए। उनकी पुतलियां अत्यंत शीतल संताप हारिणी थी और उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान और सुंदर थे। और जो उनका अस्फुट हास्य मनोहर मुखारविंद है, विमूढ़ स्फुट अस्फुट मुखारविंद, जो उनका मुस्कान युक्त मुखारविंद है, उस मुख की शोभा से पुरवनिता नाम, जो नगर की नारियां थी, उनके मन में मनसी कुसुम शरासनम उपदधान, काम का संचार करते थे। उनके अंदर काम का संचार हो जाता था, जो पुर नारियां हैं कामदेव का। तथापि उनके जो चारों ओर बिखरे हुए कुटिल जटिल कपिश, कपिश का मतलब भूरे, कुटिल माने घुंघराले और जटिल माने उलझे हुए, तो घुंघराले उलझे हुए जो भूरे भूरे बाल थे उनके, केशी भूर भार, बहुत अधिक केशों के भारों से वो अवधूत के समान मलिन और निज शरीर, अपनी शरीर से वे कैसे लगते थे, ग्रह ग्रहित है, जैसे किसी ने उनको, ग्रह ने उनको जो ग्रस्त कर लिया हो, उन्मत्त की भांति अदृश्यत दिखाई पड़ते थे। तो यहां पर बताया कि जो पुर की नारियां थी वे भी उनको देखकर मोहित हो जाती थी। तो कई लोग कहते हैं कि महात्माओं की पहचान ऐसे होती है कि उनको देखकर मन में विकार ना उठे, वही बड़ा महात्मा है। लेकिन यहां ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि जो भी विकार उठता है हमारे मन में वो भीतर से उठता है। महात्मा से विकार चलकर हमारे पास नहीं आता है। यदि हमारे मन में विकार है तो कहीं से भी उठ सकता है। भागवत में कई बार यह प्रसंग आया है, सुखदेव जी महाराज को देखकर भी लोग मोहित हो गए थे। ऋषभ देव जी के महाराज के भी विषय में यही बात कही जा रही है कि वो बहुत सुंदर थे और स्त्रियां जब देखती थी तो उन्हें भी कामोद्दीपन हो जाता था। इस प्रकार से यहां पर बताया उन्होंने। अब आगे कह रहे हैं 32वें श्लोक में, यर्हि वाव स भगवान लोकम इमं योगस्य अद्धा प्रतीपम इव आचक्षण तत्प्रतिक्रिया कर्म विभत्सितम इति व्रतम आजगरम आस्थितः शयानेव अश्नाति पिबति खादति अवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चारित आदिग्ध उद्देश्य। जब निश्चित रूप से वे भगवान इमम लोकन, इस जनता को योगस्य अद्धा प्रतीपम, योग की संपूर्णता में जो बाधक है उसकी भांति जब देखा उनको, तब उसकी प्रतिक्रिया के रूप में
वो विभत्सम इति, कि ये विभत्स हैं। इन्होंने जो है सोचा कि ये जो जनता है ये मेरी योग साधन में विघ्न है। योग की संपूर्णता में, योग के साधन में जब उन्होंने देखा, आचक्षण माने अच्छे प्रकार से देखा, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई? उन्होंने क्या किया कि ये विभत्स है, इस प्रकार का विभत्त वृत्ति से रहना उन्होंने ठीक समझा और इसलिए उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। आज गरम व्रत स्थित आस्थित है, अजगर के समान रहने का व्रत ले लिया। अब अजगर क्या करता है? जो लेटे लेटे सब कुछ करता है, खाना पीना, चबाना, मलमूत्र त्याग करना। अवमेहति माने मलमूत्र त्याग करना, तो सब कुछ। हदति माने मल और अवमेहति माने मूत्र। चेष्ट मानहा और फिर लोटपोट हो जाना वहीं पर ही, मल के अंदर ही। और उच्चरित जो त्यागा भा मलमूत्र था उससे आदिग्ध उद्देश्य, उससे सन जाते थे, अपने शरीर को के ऊपर अपना मल लपेट लेते थे लोटपोट होकर, जिससे कि ऐसा लगे कि ये बड़े भयानक हैं और दूर हो जाएं, लोग इनसे पास ना आए इनके। क्योंकि उन्होंने समझा कि भक्ति मार्ग के अंदर जो मुझे तप करना है, साधना करनी है, उसके अंदर जो जनता है विघ्न स्वरूप है। तो अपनी रहनी उन्होंने अजगर की भांति बना ली। अब स्वाभाविक रूप से हमारे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब वो मल के अंदर अपने इस प्रकार से लोटपोट हो जाते थे तो कितनी बदबू निकलती होगी उनके अंदर से। तो कह रहे हैं इसी बात को स्पष्ट करते हुए, तस्य यह पुरीश सुरभि सौगंध्य वायु स्तम देशम 10 योजन समन्तात सुरभिम चकार। उनके जो मल था उसमें दुर्गंध नहीं थी, किसी प्रकार की भी दुर्गंध नहीं थी उसमें, ये बता रहे हैं 33वें श्लोक में। निश्चित रूप से, हा माने निश्चित रूप से, तस्य माने उनकी, जो पुरीश सुरभि विष्ठा की सुगंधी, सौगंध्य वायु सुगंधित वायु थी, उसमें तम देशम उस प्रदेश की समन्तात माने चारों ओर 10 योजन तक सुरभि जाती थी, सुगंधित कर दिया उसने। तो उनकी जो विष्ठा थी उसने 10 योजन तक सारे स्थान को सुगंधित कर दिया। 10 योजन का मतलब है 120 किलोमीटर, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। 120 किलोमीटर तक उसकी सुगंधी जाती थी उनके मल की। तो सोच सकते हैं हम कि किस प्रकार का उनमें चिन्मय शरीर था उनका। 34वें श्लोक में बोलते हैं, एवं गोमृग काकचर्यया ब्रजन तिष्ठन आसीन शयान काक मृग गोचरित पिबती खादती अवमेहति स्म। इस प्रकार वे गाय, हिरन या कौवा काक वृत्ति से को स्वीकार करके उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मलमूत्र का त्याग करने लगते थे। खादती पिबती, अवमेहति माने मूत्र का त्याग करना। तो सब कुछ जो है वो गाय की वृत्ति, मृग की वृत्ति या काक कौवे की वृत्ति, तो उसी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो अजगर वृत्ति के साथ साथ ये तीनों वृत्तियां भी उन्होंने धारण की। अब आगे अंतिम श्लोक है, उसमें कह रहे हैं, इति नाना योगचर्या चरण भगवान कैवल्यपति ऋषभ अविरत परम महानंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवती वासुदेव आत्मनो अव्यवधानांतरे अव्यवधान अनंतोदर भावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो योगैश्वराणि वैहाय समनोजव अंतर्धान परकाय प्रवेश दूर ग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नांजसा नृप हृदये नाभ्यनंदत। हे नृप अर्थात हे परीक्षित महाराज, जो परमहंस हैं उनको त्याग की शिक्षा देने के लिए, अब उनका जो अवतार हुआ था वो था परमहंस धर्म की शिक्षा देने के लिए। तो परमहंस व्यक्तियों को कितना त्यागी होना चाहिए उसकी शिक्षा देने के लिए आदर्श के रूप में
जो मोक्षपति भगवान वासुदेव हैं, उन्होंने कई प्रकार की योगचर्याओं का आचरण किया। अनेक प्रकार की जो योगिक पद्धतियां हैं उनका आचरण किया और वे निरंतर ही सर्वश्रेष्ठ अविरत माने निरंतर ही परम महानंद का अनुभव करते थे, क्योंकि स्वयं आनंद स्वरूप है भगवान तो। और उनकी दृष्टि में सभी प्राणियों के जो आत्मा स्वरूप हैं, तो सभी प्राणियों के आत्मा अपने स्वरूप में और भगवान से किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। उनकी दृष्टि में जो निरुपाधिक प्राणियों की आत्मा है, निरुपाधिक का मतलब उपाधि से रहित, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अहंकार से रहित जो आत्मा है, उसमें और अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। इसीलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो गए थे। समस्त अर्थ सिद्ध परिपूर्ण। उस एकात्मकता के कारण उनके सारे प्रयोजन संपूर्ण हो चुके थे। अब इसलिए उनके पास कुछ सिद्धियां आईं, जो अष्टांग योग के अंदर सिद्धियां होती हैं, वो उनके पास आईं। कौन कौन सी सिद्धियां थी बता रहे हैं। आकाश गमन, आकाश में चलना, अंतर्धान हो जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना और दूर की बातें सुन लेना, दूर ग्रहण आदिनी, योग ऐश्वर्य, दूर के दृश्य देख लेना, ये सब की सब सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई। यदृच्छया, अपने आप ही। उपगतानी, आने पर उन्होंने क्या किया। हृदयेन अंजसा न अभ्यनंदत, उनका हृदय से सरलता पूर्वक अभिनंदन नहीं किया, अर्थात उन्होंने मन से उनका आदर नहीं किया उन सिद्धियों का, अर्थात उनको ग्रहण ही नहीं किया। ये सारी सिद्धियां उनके बिना चाहे उनके पास आई। यही उपदेश है अब जो अवधूत वेश जो वाले हैं, जो परमहंस हैं, उनके लिए ये उपदेश है कि ये आदर्श स्थापित किया उन्होंने कि उनको किसी भी प्रकार की सिद्धियां जो हैं वो नहीं ग्रहण करनी है, क्योंकि यदि हम सिद्धियों में लग गए तो हम भगवान को छोड़ देंगे। भगवान का जो अनुभव होना है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन जो है सिद्धियों में खिंच जाएगा। इसीलिए जो महात्मा लोग हैं वो कभी भी सिद्धियों को पसंद नहीं करते, चाहे कितने भी विद्या बुद्धि इत्यादि हो। 4 चीजें छोड़ने पर भगवान का साक्षात्कार होता है। नंबर 1, दुष्चरित्र। ना विरतो दुष्चरित, ना शांतो न समाहितः, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन मापनुयात। कठोपनिषद में कहा है कि सबसे पहले हमें दुष्चरित्र छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2, हमारे मन में काम और क्रोध की जो ज्वाला, जो अग्नि है, जो अशांति है, वो छोड़नी पड़ेगी। नंबर 3, मन की चंचलता, न असमाहित। समाहित का मतलब एकाग्र होना, तो मन का एकाग्र न होना, मन की चंचलता, तीसरी बात। और चौथी, सिद्धियों की लालसा, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा। ये 4 चीजें, क्योंकि जब हम भजन करते हैं, तप करते हैं, तो सिद्धियां आती हैं अपने आप, और यदि हम उन्हें देखने लगे, उनमें आसक्त हो गए, तो फिर भगवान का अनुभव होना हमें बंद हो जाता है। इसलिए अष्टांग योग में सिद्धियों को बहुत बड़ा बाधा बताई गई है, क्योंकि व्यक्ति का मन जो है आकर्षित हो ही जाता है सिद्धियों की ओर, स्वाभाविक है। चमत्कार को नमस्कार है आजकल के समय में। तो इसीलिए सिद्धियों का परित्याग किए बिना भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, चाहे कितनी उसमें विद्या हो, बुद्धि हो, बल हो, कुछ भी हो, कितना ही भजन कर रहा हो, कितना ही तप कर रहा हो, सिद्धियां आते ही सब कुछ तिरोहित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज ये पंचम स्कंद में पंचम अध्याय, जिसमें ऋषभ देव जी के द्वारा बड़ा सुंदर उपदेश दिया गया है अपने पुत्रों को और प्रजा को, हम लोगों ने श्रवण किया। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमें ये अवसर मिला कि इतनी सुंदर सुंदर बातें, जो इनमें से कोई एक बात भी यदि हमारे जीवन में आ जाए, आत्मसात कर ले हम यदि एक बात को भी, तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो इस चर्चा को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। आज अगले सत्र में फिर 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये इस प्रकरण का जो 17वां प्रकरण चल रहा है हमारा, स्थान शोधक प्रकरण, इसमें शोधन दिखाया गया है कि किस प्रकार से तप के द्वारा हृदय की शुद्धि होती है। तो यहीं पर आज हम लोग इसमें विश्राम लेते हैं, लेकिन हमें विशेषकर इस अध्याय का बार बार इसका हमको अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या इस प्रकार का कभी
कोई तप आ सकता है? क्या कभी हम भजन में इस प्रकार से भगवान के लग सकते हैं जब हमें सब जगह भगवान के ही दर्शन हो? इस प्रकार की एक इच्छा को अपने हृदय के अंदर संजो कर रखना और तब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, तो एक बड़ा सुंदर सा हमारे पास एक बेस होगा कि हम इसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको अप्रिशिएट कर पाएं इमीडिएटली। तो केवल इतना सा उद्देश्य रख के ही हम श्रवण करेंगे, अब दोबारा से इसका अध्ययन करेंगे, करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है समदर्शिता, क्योंकि भगवान को बड़ी प्रिय है समदर्शिता। भजन तो करो, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है, भजन उसी से आएगी, लेकिन धीरे से मन में एक उद्देश्य तो हो कि समदर्शी होना है हमको। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।